आज था हफ्ते का पहला दिन और जो शुरुआत हुई है बिल्कुल लाल निशान में हुई, बिल्कुल गहरे लाल निशान में। आप यहां देख पाएंगे सेंसेक्स की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1% के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन रही। अगर हम बात करें निफ्टी की, जितने स्पीड से निफ्टी ऊपर गया था उतने ही स्पीड से आज के दिन हमें जो स्टॉक है गिरते हुए दिखाई पड़े, या फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, इंडेक्स की बात करें, 1% के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग रही। जिस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था 17,400 से 17,800 के आसपास, वहीं से घूम के वापस आ चुका है उसी लेवल के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें 1.76%, ये भी आज के दिन टूटा है। ये भी 37 को ब्रेक करके ऊपर गया था एंड वापस उसी लेवल के आसपास आ चुका है। मिड कैप की बात करें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग किसी इंडेक्स में रही, वो आप यहां देख सकते हो मिड कैप में। मार्केट के ब्रेथ की अगर हम बात करें, आप यहां देख पाएंगे ऑलमोस्ट या फिर रफली बात करें 1500 के आसपास जो शेयर रहे डिक्लाइन में रहे। और एडवांस की बात करें 369, काफी पूरे से आज के दिन आप इसे कह सकते हैं। बाकी कहाँ थी स्ट्रेंथ और कहाँ थी वीकनेस, आप यहाँ देख पाएंगे सेक्टर वाइज। ऑटो की बात करें, आईटी की बात करें, सबसे पहले फोकस करते हैं जो स्ट्रांग रहे आज के दिन। एफएमसीजी एंड आईटी सबसे कम टूटे हुए हैं, ये स्ट्रांग रहे। ऑल दो आईटी लाल निशान में है, लेकिन ग्रीन निशान में कोई हमें दिखाई पड़ रहा है कोई सेक्टर, वो सिर्फ एफएमसीजी ही है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जिनकी पिटाई हुई है पीएसयू बैंक एंड मेटल, आप यहाँ देख सकते हो। मेटल के पीछे कुछ अपने रीज़न है, एक है चाइना फैक्टर और दूसरा है जो हमारे वहाँ गवर्नमेंट ने जो जीएसटी बढ़ाया है उसके वजह से भी आपके सामने है कि किस तरह से पिटाई हुई है, किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग शानदार हुई है, आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो हमें ग्रीन निशान में यहां दिखाई पड़ा, सभी में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हमें दिखी है। इन सब के बात करें, जब मार्केट टूट रहा था तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो ग्रीन निशान में थे। सबसे पहला यानी कि एफएमसीजी सेक्टर से एक सेफ सेक्टर माना जाता है इस सेक्टर को और इस शेयर को। जनरली तभी ऐसा होता है जब मार्केट टूट रहा होता है और ये एफएमसीजी सेक्टर आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है और कुछ आज भी ऐसा ही हुआ है। काफ़ी सेफ सेक्टर इसे बोला जाता है। एचयूएल एंड आईटीसी ये दोनों रहे आज के दिन टॉप गेनर। ऑल्दो आईटीसी की बात करें, ये जो इसका घर है जो 200 के आसपास, उसे छोड़ के काफ़ी दूर चला गया। कब वापस आएगा कहना मुश्किल है, अदरवाइज ये यहाँ तक जाता है 235 240 और वापस घूम घाम के 210 के आसपास आ जाता है। इसका परमानेंट घर है और अभी से नहीं पिछले कई सालों से वही है। अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व, टॉप गेनर एचसीएल टेक, टॉप गेनर ये रहे आज के। टॉप लूजर की अगर हम बात करें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, तीनों स्टील हैं और तीनों में अच्छी खासी हमें प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन दिखाई पड़ रही है। 6, 7, 9 ऑलमोस्ट 10% के आसपास टाटा स्टील पहुंच गया है आज के दिन। और उसके बाद यूपीएल, ये रहे टॉप लूजर आज के। जहां ग्लोबल मार्केट और हमारे मार्केट के इंडेक्स की बात करें, स्टॉक की बात करें, हर जगह लाल निशान दिखाई पड़ रहा था। अगर कोई हरा निशान में था वो था इंडिया विक्स। आज यहां देख सकते हो ऑलमोस्ट 14% की इसमें तेजी हुई है, बढ़त हुई है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। ग्रीन में एक ही है और वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमारी बात हो ही रही थी कि 16 से अगर ऊपर इंडिया विक्स जाएगा तो यहाँ से कुछ हिकअप्स, कुछ हमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। और आज के दिन 17 से भी पार चला गया, यानी उससे भी ऊपर चला गया। इसलिए इस तरह से हिकअप तो हमें दिखाई पड़ना ज़रूरी था, क्योंकि एक अच्छी रैली आ चुकी थी, एक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी थी, इस लेवल के आसपास आ भी रही है, आपके सामने है। अब देखना यह है कि इंडिया विक्स कब कूल होता है और किस तरह से आने वाले हमें लेवल्स एंड टारगेट दिखाई पड़ेंगे, कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले बात करें, एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे फोकस पे यहाँ से होना चाहिए, कल के लिए ही नहीं, आने वाले 1-1.5 महीने के लिए, मीडियम टर्म की अगर हम बात करें, बड़ा ही शानदार शेयर है और अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकता है मैरिको। आज के दिन भी ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, 1.31% पॉजिटिव में रहा है। 567 के आसपास है और हाइट जो लगाया था 572 के आसपास। अभी भी इसमें काफ़ी दूर के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट रफली बात में 10% या उससे ऊपर के टारगेट इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा मीडियम टर्म के लिए, लेकिन अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकता है, इसलिए प्राइम फोकस पे आपके सभी के होना चाहिए। बात करते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का 30 मिनट के कैंडल आपके सामने है। गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे ये गैप डाउन ओपनिंग, गैप फिल होने की कोशिश हुई, गैप फिल भी हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए। जब तक हम इस लेवल के आसपास पहुंचे थे, डाउ फ्यूचर की बात करें या फिर ग्लोबल मार्केट की बात करें, अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। जब हमारे मार्केट ट्रेड कर ही रहे थे तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट की या 450 पॉइंट की गिरावट डाउ फ्यूचर में चल रही थी। और इस वक्त की बात करें, अच्छी खासी अभी भी गिरावट चल ही रही है ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो सस्टेन नहीं हुआ, सीधा बिल्कुल डे लो के आसपास, डे लो पर ही क्लोज हुए। तो यहाँ से हुई क्लोजिंग है, अभी हमें नीचे के लेवल और भी दिखाई पड़ सकता है। अभी की जो क्लोजिंग हुई है रफली अगर बात करें 37,100 के आसपास रफली वहीं हुई है।
इसलिए सबसे पहले हमें सपोर्ट की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के 37,000 ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था। पहला तो ये है, लेकिन जस्ट उसके आसपास ही है। अगर ये ब्रेक होता है तो आने वाले कुछ दिनों की बात करें, पिछले जब तक एक्सपायरी की बात करें, हमें कुछ नीचे के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। पहले सपोर्ट की बात करें, सबसे पहले जो सपोर्ट निकल के आएगा आफ्टर 37,000, 36,900 के आसपास ये रहेगा उसके बाद। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा ये लेवल, यानी 36,750 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला इसके। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा मौका हमें मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकती है। इसलिए 37,000, 36,900 और 36,750 के लेवल के ऊपर हमारा नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। वन डे में क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो, कल बनी यानी आखिरी ट्रेडिंग डे में बनी थी एक डोजिंग कैंडल 38,000 के आसपास, और वहाँ से सीधा हम आ चुके हैं 37,000 के आसपास। 1,000 पॉइंट की गिरावट 2 दिन में हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से आप समझ गए कि नीचे के लेवल क्या हो सकते हैं। उन लेवल के ऊपर हमें ध्यान रहना ज़रूरी है और उन लेवल के आसपास फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी में भी आप देख सकते हो 17,750 से ऊपर गए थे एंड उसके बाद 2 दिन में वापस घूम के वहीं आ चुके हैं जहाँ से ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करके हम ऊपर गए थे और वापस वहीं आ चुके हैं। एक चीज़ आपको समझने वाली बात है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, यह इसका 10 डे का EMA 10 है। इससे पहले जब ये अप ट्रेंड में बना हुआ था, एक बार सेकंड टाइम उससे नीचे आया नहीं, थर्ड टाइम, यानी कुल मिला के जब अप ट्रेंड में बना हुआ था निफ्टी तो अपने 10 डे के आसपास सपोर्ट लेता था और वहीं से वापस से बैक। तो ये रहा इसका अभी तक का ट्रेंड। लेकिन जिस तरह से आज की कैंडल बनी है बिल्कुल अपने 10 डे के आसपास ही बनी है और 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, यानी 17,400। ये ब्रेक हुआ तो सीधे हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। नीचे के लेवल हमें 250 भी दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए या फिर 250 और 200 ये लेवल भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए उन लेवल के ऊपर हमारा नजर रहना ज़रूरी हो जाता है। कुछ दिनों की बात कर रहे हैं हम, कल और आने वाले कुछ दिनों की। इसलिए इन लेवल के अगर आसपास हमें मिल जाता है 200 या फिर उसके आसपास, तो वहाँ पे अगेन फिर से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें इसको 30 मिनट में समझने की, इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ था। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इसको गैप फिल हुआ और वापस बिल्कुल डे लो के आसपास जाके बंद हुए। ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कल मॉर्निंग में फिर से हमें ग्लोबल मार्केट काफ़ी वीक दिखाई पड़ते हैं, हर जगह हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी, तो सीधा हम वापस, एक तो हम वीक क्लोज हुए ही हैं और उसके बाद और भी नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए आपको, हम सभी के लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो नीचे के लिए जो जस्ट डिस्कस किए हम सभी ने। इन सब के बाद बात करें इस वक्त ग्लोबल मार्केट क्या बता रहे हैं। नेस्डक यानी यूएस का मार्केट ओपन हो चुका है, रफली बात करें 2% के आसपास इसमें गिरावट हुई है, इसी के साथ ओपन हुआ है। अब देखने वाली बात यह है किस तरह से रिकवरी होती है। क्या 2% के आसपास हम क्लोज होते हैं, नेस्डक की बात कर रहे हैं, या फिर ये रिकवर हो जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और बाकी ग्लोबल मार्केट हमें किस तरह से मॉर्निंग में क्लोज देते हैं उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अननेसेसरी का यहाँ पे उड़ते हुए तीर नहीं लेने। कई बार ऐसा हो सकता है हम कुछ और सोच के गए इंडेक्स में या फिर फ्यूचर में, या फिर हमने कोई फ्यूचर ले रखा है, कॉल ऑप्शन ले रखी है, तो और मार्केट आजकल थोड़ा वॉलेटाइल बना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे से पहले मार्केट ओपन होने देते हैं, सेटल होने देते हैं, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लेंगे ऑप्शन में। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, अगेन जो हमारी बात हो रही है 400, ये तो एक सपोर्ट का काम करेगा ही। जब तक इसके ऊपर है तब तक इसके ऊपर है, ये टूटेगा तभी हमको नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे, इसलिए एज ऑफ ना तो उसी के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। देखने वाली बात है कल मॉर्निंग में किस तरह से हम ओपन होते हैं और उसके बाद किस तरह से हमें ग्लोबल क्लोज मिलते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन में कंसीडर कर सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा और बाकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्राइवेट चैनल के भी एंड उसके टेलीग्राम का भी। और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।